हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। आज यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ और बातचीत होने वाली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं जुड़ चुकी हूँ, तो आप लोगों से कुछ खास बातचीत करने आई हूँ और वो बातचीत होने वाली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। क्या आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी या अभी आप लोग स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि स्ट्रैटेजी बना तो ली है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना तो लिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी इस तरह की क्वेरीज हम तक पहुंच रही हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग जॉब में हैं, हमारा पूरा टाइम उधर ही चला जाता है, लेकिन साथ ही हम लोग चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में भी हम लोग अपनी जगह बना लें, इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन है मन में जो इस एग्ज़ाम के लिए एफर्ट्स करने के लिए उन्हें इनकरेज कर रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा एक तरीके से कहेगा कि पैक्ड है, पूरे टाइम बिजी रहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर मैं आप लोग के साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हूँ। बहुत ही खास बातचीत ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड टाइम फॉर योर स्टडीज, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना, तो अगर हम चीज़ों को सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें, राइट, अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग समय से यानी कि समय रहते अपनी प्रिपरेशन को ऐसा कर लें कि जब एग्ज़ाम हमारे सामने खड़ा हो तो हमें ये ना लगे कि ये भी नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़ा। मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल लेकर यहाँ पर आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सभी एक बार इस पर नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल। देखिए, आई एम श्योर कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आप सुबह 9 बजे से, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 8 बजे से ऑफिस जाना होता है, तो फिर उसके लिए आप लोग बिजी रहते हैं। तो आप लोग 8 बजे से रात के शाम के मैं कहूँगी 6 से 7 बजे तक आप लोग क्या हैं, आप लोग पैक्ड हैं, ठीक है। इसके पहले वाला समय आप लोगों के पास है, यानी कि भाई अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने होंगे और अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना होगा। जब किसी दिन ऐसा लगे कि ऑफिस से थके हुए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब भी अपने आप को मनाकर पढ़ना पड़ेगा। तो जरा सुने एक बार ध्यान से, सभी को बहुत अच्छे तरीके से सुनना होगा। आपको मैं चाहूंगी कि ज्यादा भी ना अगर आप कर सकें तो जो एक तरीके से कहना मिनिमम एफर्ट्स जो आप कर सकते हैं वो ये कि एटलीस्ट 3 आवर्स आपको अपने रखने हैं, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी, ठीक है, राइट। मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम आपके समझिएगा कि आपके 3 आवर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप लोग क्या करेंगे, जिसमें आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, राइट। और इन 3 आवर्स को भी मैं ये नहीं कह रही कि आप एक स्ट्रेच में सारा पढ़ डालें, इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग को क्या कर लेना होगा, मैं कहूँगी कि चीज़ों को एक तरीके से अपने स्लॉट्स को डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं क्वांट के बारे में आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, तो क्वांट में आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर श्योर इसमें आप लोगों को थोड़ा अच्छा समय चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे समय की ज़रूरत है, आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़कर चलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से चाहूंगी कि इस क्वांट के लिए आप लोग एटलीस्ट 40 मिनट्स का टाइम आप लोगों को खुद देना है, ठीक है। आप लोग को ये एनालाइज करना है कि किस तरीके से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप फंस जा रहे हैं। कम से कम 40 मिनट आप लोग क्वांट्स को जरूर देंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स यहां पर देने ही देने हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात आप सभी को, राइट। अगर मैं यहां पर इंग्लिश की बात करूं, अच्छा इसमें आपको करना क्या होगा वो सुनिएगा ध्यान से। ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब ये है कि आपने कुछ पेपर्स ऑब्वियसली सॉल्व किए होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो आपको नहीं आता वो आपको इसी स्लॉट में समझिएगा कि प्रैक्टिस करनी है। ये सोल आपका प्रैक्टिस का सेशन होगा। लेट मी टेल यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इन दीज स्लॉट्स, लेट मी टेल यू दैट।
सेम गोज फॉर रीजनिंग। आपको रीजनिंग में भी 40 मिनट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है, या फिर जिसमें आप बार बार आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं और आप उनको टाइमली सॉल्व करना चाहते हैं अपने पेपर में, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, इस समय में आप लोग वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोग को थोड़े मुश्किल लगते हैं, आप लोग को टाइम टेकिंग लगते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ इंग्लिश के बारे में, ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना होगा। इंग्लिश में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं आप लोगों को यह बोलूंगी कि सिर्फ आप 30 मिनट्स का टाइम आप लोगों को देना होगा, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स, ठीक है। लेकिन इसी 30 मिनट्स में आप ये जरूर याद रखिएगा, इसमें आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग कहेगा कि आपको अनसीन पैसेज कम से कम एक रोज लगाना है, कुछ आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको रोज करने हैं, ठीक है, ये आपको रोज करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज, वैसे तो आप लोग वैसे ही बहुत पढ़ते रहते होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी कि एटलीस्ट रीड 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है, जरूर पढ़ना होगा आपको। कम से कम आप लोगों को क्या करना होगा, एक आर्टिकल जरूर पढ़ना होगा। अगर आप थोड़ी सी और स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि इस आर्टिकल के जरिए, अगर आप रीडिंग में कंफर्टेबल हैं तो इस आर्टिकल के जरिए अगर आप चाहें तो आप अनसीन पैसेज पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहें तो आप पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इस समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वेटेज जिनका ज्यादा है, आपको बस यही समझना है कि जैसे इंग्लिश में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप भले ही ग्रामर को ऑल्टरनेट डेज पर रिवाइज करें, लेकिन यानी कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑल्टरनेट डेज पर करें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आप लोगों को रोज करना है। एक अनसीन पैसेज या क्लोज टेस्ट आप लोगों को रोज ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। क्लियर गाइस? राइट। व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की बात करती हूँ तो क्योंकि इसका वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका वेटेज जो है मैं कहूंगी आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा है, तो आई जस्ट वांट यू ऑल कि जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें आप इस प्रोफेशनल नॉलेज को पढ़ें। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं? क्योंकि 90 मार्क्स आपके होने वाले हैं, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 90 मार्क्स जो है आपके 90 क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज से। तो आप सभी को इस बात का ख्याल रखते हुए कि क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है तो आपको इस पर क्या करना है, इस पर ज्यादा आप लोगों को समय अपना डिनोट करना है। क्लियर हो गई बात आप सभी को? राइट। तो ये आपका एक ऐसा टाइम टेबल है। अब बात आती है कि मैम क्या 3 घंटे लगातार हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? मुझे भी पता है आप लोग नहीं पढ़ सकते, बिकॉज और बहुत से काम आप लोग की लाइफ में होंगे जो आप लोग को करने होंगे, बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जहां पर जब कोई राह नजर नहीं आती ना, वहां से एक राह जरूर कहीं ना कहीं से हम लोग निकाल लेते हैं अपने लिए। एक ना एक रास्ता तो हमारे लिए भी बना होता है ना, बस वही रास्ता आप लोगों को ढूंढना है। वो क्या, जरा सुनेंगे ध्यान से। नाउ अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ज्यादा ना सही इस 3 आवर्स का जो एक समय मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती? क्या मैं इसको 1.5 आवर्स में डिवाइड नहीं कर सकती? जरा मुझे बताएं। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती 1.5? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? सुबह 5 बजे या 4 बजे उठकर पढ़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा इस तरीके से डिवाइड कर लूं कि मेरी प्रिपरेशन में मेरा एक तरीके से कहो कि मैं 100% अपना आउटपुट यहाँ पर दे पाऊं, तो क्या ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी? जी हाँ, सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि मेरे लिए मुश्किल हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स मुश्किल लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को रीजनिंग या इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस तरीके से टाइम को डिवाइड कीजिएगा कि सुबह आप ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जो आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, जो आपको मुश्किल लगते हैं वो आप सुबह पढ़ें। जो आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब आप उसमें थोड़ा एक वार्म अप अपना रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को वो जो आपके सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो सकती है, प्रोफेशनल नॉलेज हो सकती है, इसको आप शाम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सोनली, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं उसको आप शाम में पढ़ें, और जिसमें आपको लग रहा है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, फिर कुछ नया सीखने की जरूरत है, तो ये आप सुबह में पढ़ें। ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा, एक मैं कहूंगी कि एकदम एप्ट टाइम टेबल आप लोगों के लिए रहेगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहने वाला है, राइट।
एक लंबे स्ट्रेच में ना पढ़कर आप छोटे छोटे स्लॉट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी आप अपने समय को, आप अपने आप को, खुद को और बेहतर समझते हैं तो आप अपने हिसाब से चीजों को फ्लक्चुएट यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ अब क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पर आप लोगों की हमेशा ही हेल्प करने के लिए, हम लोग हमेशा रहते हैं, लेट मी टेल यू दैट कि इस कम समय में आपको अपने मैं कहूँगी कि आपको अपनी नॉलेज को और अपने एक तरीके से कहिएगा कि अपनी परफॉर्मेंस को इस लेवल पर लेकर आना है कि आप जो कंपटीशन है उसके लेवल को मैच कर सकें। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा मैं ये भी बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। भाई अड्डा 24/7 का जो ये हमारा वेबसाइट है, इस पर आप लोगों को एक डेडिकेटेड बैच इसका दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट क्योंकि मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी एक तरीके से मैं कहूँगी कि मन बना तो लिया है लेकिन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म फिल कर लिया है लेकिन अभी भी ना वो बात हम अपनी प्रिपरेशन में ला नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली हमें चाहिए। जस्ट टॉक टू दो स्टूडेंट अगर आप कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी इस बैच में एनरोल कर चुके हैं और उनके क्लासेस सही प्रॉपर टाइम पर चल रही हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उन स्टूडेंट्स का क्या आउटपुट आपको रहेगा कम समय में, जो बेस्ट एक तरीका हो सकता है पढ़ने का, बिल्कुल उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। वो कैसे, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप खुद से तैयारी करेंगे तो अभी आप रिसोर्सेज ढूंढेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यह सब कुछ बना बनाया है, आपको सिर्फ आकर खाना है। एक तरीके से जैसे खाना मम्मी बना देती है, आप आके खा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि भाई जिस तरह से समझिएगा कि आप लोगों के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है और उसके तहत आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी क्लासेस है ना वो इस समय पर रखी गई हैं, जैसे कि ये जो आपका ऑब्वियसली आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप लोग डे टाइम में आप लोग बिजी रहते हैं, तो ये क्लासेस या तो आपकी लेट नाइट रखी गई हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग है। जैसे कि इंग्लिश का जो सेशन होता है हमारा वो सुबह होता है। सुबह कितने बजे होता है? सुबह होता है 7:30 बजे। तो ऑब्वियसली 7:30 to 8:30 आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं उस समय में, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए भी होते हैं, ठीक है। और एक और बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये भी यहाँ पर है कि अगर आप उस समय भी कंफर्टेबल नहीं है, आपको ट्रेवल करना है, तो लेट मी टेल यू कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में मिल जाती हैं। तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि जब आपको ऑफिस में समय मिले तब आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपनी तैयारी को आपको टच में रखना है। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर आप लोगों को बतानी है वो ये है कि अगर आप इस तैयारी में अब हैं तो लेट मी टेल यू कि अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से सराउंड कर लो जो आपको आपके दिमाग से निकलने ही ना दें कि आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको ये रहना चाहिए हमेशा, अच्छा मेरे पास अभी 10 मिनट है, ओके लेट्स रिवाइज दीज 10 वर्ड्स। अच्छा अगर मेरे पास ये 10 मिनट बचे हैं तो चलो मैं इनको वेस्ट नहीं करता, मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर फालतू की टाइम पास वाली बातें नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ये यही थोड़ा सा समय भी मेरे पास है, मुझे तो बस इसी को यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए मैं सबसे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं अपने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूंगा, ठीक है, या फिर मैं एक पजल सॉल्व कर लूंगा जिसमें मैं बड़ा अटका हुआ था 2 दिन से, मैं नहीं कर पाया था, मेरे को 10 मिनट का टाइम मिला, आई डिड इट। तो आपको अपने समय को मैनेज करना होगा। जो एक रेगुलर अभी तक आपका जो लाइफस्टाइल चलता आ रहा था ना, उसमें आपको थोड़े से कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन था। उससे बाहर निकलेंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो याद रखिएगा कि आपको कुछ ना कुछ अलग अपने जो अभी आपका जो एक स्केड्यूल अभी चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आपको करने ही पड़ेंगे फॉर श्योर, ये आप समझ लीजिएगा। वेल, द बैच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च बैंक ऑफ महाराष्ट्र here. Is it visible? Let me just write it properly. I guess it is here. Okay. So we have a batch on our store of Bank of Maharashtra, ठीक है। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने रखा है। 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है, ठीक है, और ऑलरेडी काफ़ी सीट्स जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपके टीचर्स की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जितने भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट आई विल बी देयर फॉर योर रीजनिंग, आई मीन नॉट रीजनिंग, इंग्लिश। सोना मैम विल बी देयर फॉर रीजनिंग, नवनीत सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये आपकी अमनजोत मैम जो आपको प्रोफेशनल नॉलेज
का ज्ञान देने वाली हैं, यानी कि वो आपको पढ़ाने वाली हैं। वेल, अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल करना तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एनरोल? व्यू ऑफर्स पर क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जो आपके क्या है भाई, जो आपके ऑथेंटिक एक ईमेल आईडी है, ठीक है, ऑथेंटिक वन, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ जाएंगे, लिखा जाएगा एंटर कूपन कोड। यहाँ पर आपको अपना जो भी ऑथेंटिक कूपन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, विच इज़ Y406, ठीक है। ये कोड आप लोगों को यूज़ करना है। इस कोड को यूज़ करने से आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सो Y406 कोड का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अप्लाई पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, देयर विल सी दी अमाउंट, ठीक है। तो बस आपको इतना ही अमाउंट पे करना है और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर आपने मन बनाया है तो इसीलिए आप यहाँ पर हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं आते यहाँ पर, है ना। अगर आप यहाँ इस एग्जाम का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों को इंसिस्ट करना चाहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब समय को आप लोग प्लीज़ वेस्ट नहीं कीजिएगा, राइट। क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी और आप लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये मेरा आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स जितनी जल्दी हो सके आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लेट आप लोगों के लिए हो जाएगा, फिर आप चीज़ों को शायद सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। यहीं पर मैं चाहूँगी कि हम अपने इस सेशन को इतना ही रखें। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, आपको आंसर आपकी क्वेरी का ज़रूर मिल जाएगा। और राइट गाइस, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप हमसे नहीं पूछेंगे, अपनी टीचर्स से अगर आप डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एनरोल ज़रूर कर लेंगे। अभी के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखेंगे। आई होप आप सभी को जो बातें मैंने यहाँ पर की हैं, जो टाइम टेबल एक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को ज़रूर एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों को नहीं भूलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे।